पुलिस के सपोर्ट में उतरे सड़कों पर लोग। पुलिस के इंसाफ के लिए लगा रहे लोग गुहार। पुलिस से मांग रही इंसाफ। जी हाँ, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। हम आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे शायद ही कभी आपने पहले सुना होगा। जिस पुलिस का लोग विरोध करते थे, जिस पुलिस के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते थे, आज उस पुलिस के लिए पुलिस से ही सरकार से इंसाफ की गुहार ये लोग मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये गोरखपुर का मामला है, जहां गोरखपुर में निलंबित सिपाही पंकज कुमार और वर्सेस डॉक्टर अनुज सरकारी का है। डॉक्टर अनुज सरकारी का आरोप है कि सिपाही ने उसके सर पर हथौड़े से प्रहार कर उसे घायल किया, जबकि सिपाही के पीठ पर, बदन पर घाव के निशान इस बात की तस्दीक करती है कि उसके साथ किस तरह का जुल्म हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या और कैसे ये पूरा मामला हुआ, लेकिन उससे पहले सुनिए कि सपा के नेताओं ने क्या कहा। आज आप डीएम कार्यालय पहुंचे हैं पूरे जत्थे को लेकर और खुराबार से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, क्या कुछ मामला है? हमारे साथी हैं श्री राजू यादव जी। ये लोग, हम लोग खुद इस जनपद के रहने वाले हैं, ठीक है। सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं। हर चौथे आदमी, हर पांचवें आदमी से हम लोग भी मिलते जुलते रहते हैं। डॉक्टर अनुज सरकारी साहब के यहाँ कोई इस प्रकार का बोर्ड नहीं लगा है कि हमारे यहाँ आप दवा के लिए आएंगे तो पहले हम माँ बहन की गाली देंगे, कुछ पूछेंगे तो जूता चप्पल मारेंगे, लात घूसा मारेंगे, उसके बाद दवा देंगे। ये तो बोर्ड लगा नहीं है। चौड़ा गेट देख करके आम जनता, गरीब जनता चली जाती है। और जाने के बाद पता क्या लगता है साहब, कि अगर कोई आदमी पूछ ले कि साहब अल्ट्रासाउंड का रेट आपके यहाँ महंगा और जगह तो सस्ता है 50 रुपए, कोई आदमी कह दे कि आज हम भर्ती नहीं कर सकते, हमें 3 दिन का दवा दे दिए, 3 दिन बाद आएंगे तो भर्ती करा देंगे, इस बात के लिए उसका पर्चा फेंक देते हैं, वो बेइज्जत करते हैं। अच्छा, पहले से आदमी जानता, उनके यहाँ बोर्ड लगा होता कि हम बेइज्जत करने के बाद दवा देंगे, तो कोई आदमी नहीं जाता। सच्चाई ये है कि वो डॉक्टर का पेशा सेवा क्षेत्र का पेशा है, लेकिन वो अपने को कितना बड़ा माफिया, कितना बड़ा गुंडा, कितने बड़े सरकार के कारिंदा समझ रहे हैं। कितनी आम जनता, गरीब जनता जो पैदल आती है, टेम्पो से आती है अथवा मोटरसाइकिल से आती है, उसको कोई आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी वहाँ सवाल पूछने के नाते बेइज्जत होता है। और हम लोगों का क्षेत्र चूंकि वो पड़ता है पूरा खोराबार है, जो हम लोग के तरफ ही पड़ते हैं, जो निकास होता है शहर में आते हैं तो पैडलेगंज के पास उनका हॉस्पिटल पड़ जाता है। आम जनता प्रतिदिन बेइज्जत होती है। हम लोगों की प्रशासन से रिक्वेस्ट है, आज 11 किलोमीटर की पदयात्रा करके राजू यादव, कपिल बुनी और जियाऊ पासवान के नेतृत्व में हम लोग वहां से आ रहे हैं। शैलेंद्र पांडे, सोनू पांडे, करुणा निधान प्रजापति, तमाम लोगों के साथ में, सिर्फ इस बात के लिए कि डॉक्टर साहब के भी खिलाफ FIR किया जाए। अगर उन्होंने किसी को बेइज्जत किया है, या तो हजारों लोग को है, हजारों लोगों की तो कंप्लेन आई नहीं, लेकिन जिसकी कंप्लेन आई है उसका कंप्लेन पर जांच करा लें डीएम साहब, SDM साहब जांच करा लें, कप्तान साहब जांच करा लें, लेकिन मुकदमा अवश्य कायम हो, तभी न्याय है। लड़के आंख पर पट्टी बांध करके चले हैं आज 11-12 किलोमीटर, ताकि कम से कम अब तो प्रशासन न्यायपूर्ण कार्रवाई करे आम जनता के साथ में, तभी संतोष होगा किसी को। नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। अभी इसके बाद भी और आंदोलन चलेगा। कहना चाहेंगे कि डॉक्टर बाउंसर अपने यहाँ रखते हैं, बाउंसर से जो है डरवाने का प्रयास करते हैं। डरवाने का, मार दिए लोग। आप डरवाने की बात कर रहे हैं भैया, मार दिए, सब जूता मारे, चप्पल मारे। भाई फोटो देख ले, भाई घाव है, भाई देख लो, घाव है, क्या बात है। वो तो बाउंसर्स की बात इन्होंने की। छात्र संघ चौराहे पर स्थित ये जो आप अनुज सरकारी डॉक्टर का अस्पताल देख रहे हैं, ये CCTV फुटेज है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक भीड़ बढ़ती है, किस तरह से हाथापाई होती है और किस तरीके से सिपाही को कुछ लोगों के द्वारा मारा पीटा जा रहा है। ये तस्वीर CCTV कैमरे से ली गई है। CCTV कैमरे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर भीड़ है और 4 से 5 लोग एक व्यक्ति को मारते नजर आ रहे हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वही निलंबित सिपाही है, जिसे वहाँ के स्टाफ लात घूसों से, हेलमेट से जो पा रहे हैं उससे मारते जा रहे हैं। CCTV तस्वीरों में कैद इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरीके से वहां पर निलंबित सिपाही पंकज कुमार पर जुल्म किया गया और उसे ही जेल भेज दिया गया। पीड़ित पत्नी और तमाम लोग इस बात को लेकर अधिकारियों से भी मिलते रहे कि कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ पुलिस
जो निलंबित सिपाही है उसके खिलाफ करती है। तस्वीरें देखिए कि दो जगह के ये सीसीटीवी कैमरे हैं। एक सीसीटीवी कैमरे मैंने पहले दिखाया, उसमें भी किस तरीके से भीड़ थी और एक व्यक्ति को कुछ लोग मारते नजर आ रहे थे। दूसरी तस्वीर दूसरे सीसीटीवी कैमरे से लिया गया है। इसमें भी आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को 7 से 8 लोगों से भी ज़्यादा लोग घेर कर उसे मार रहे हैं। कोई इधर पकड़ रहा है तो कोई उधर पकड़ रहा है, कोई हाथों से मार रहा है तो कोई लात घूंसों से मार रहा है, तो कोई हेलमेट तो कोई किसी भी चीज़ से उस पर धावा बोले जा रहा है। और आसपास के मरीज और तीमारदार इस भीड़ को देखते जा रहे हैं। निलंबित सिपाही पंकज कुमार को कभी इधर घसीटा जा रहा है तो कभी उधर घसीटा जा रहा है और उसे तब तक मारा जा रहा है जब तक उसे घायल नहीं कर दिया गया। और ये पूरी तरह से उसके पीठ पर चोट के निशान को देखकर और सीसीटीवी कैमरे के तस्वीरों को देखकर इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता। सिपाही के द्वारा किस तरीके से वहां पर बचाव की कोशिश की गई, लेकिन और जो वहां पर मौजूद इनके बाउंसर थे वो किस तरीके से मारते हुए नजर आ रहे थे, इन तस्वीरों में देखकर शायद ये शब्द कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर लोगों की ज़िंदगी बचाता है, डॉक्टर लोगों को जीवन दान देता है और वहाँ के रहने वाले लोग भी इंसान प्रिय होते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर शायद ऐसा नहीं लगता। वहाँ पर तो जो पा रहा था वो उसे मार रहा था। आरोप था कि निलंबित सिपाही पंकज कुमार ने डॉक्टर पर प्राण घातक हमला किया जिससे उनका सर फट गया। उसके बाद नाराज इन लोगों ने सिपाही पर हमला बोल दिया। लेकिन वही सिपाही की पत्नी का कहना था कि इन्होंने नहीं मारा बल्कि वहां के स्टाफ ने घेर कर इन्हें लात घूंसों से मारा और बहुत ज़्यादा मारा जब तक वो घायल न हो गए। फिर क्या था, ये बात आग की तरह चारों तरफ फैलने लगी। आनन फानन में अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए निलंबित सिपाही को जेल भेज दिया। लेकिन निलंबित सिपाही के जेल जाने के बाद पत्नी के साथ साथ तमाम संगठन और यहाँ तक कि दीवानी कचहरी से लेकर तमाम अधिवक्ता भी सड़कों पर उतर गए और सिपाही के पक्ष में मोर्चा खोल दिया। ये पहला ऐसा मौका है जब किसी पुलिस के लिए लोग सड़कों पर समर्थन में उतरे हैं। समर्थन में आए अधिवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता और कर्मचारी संघ के पदाधिकारी डीएम से मिलकर के भी इस मामले को संज्ञान में लाकर न्याय की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी एक दिन के उपवास पर गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ गए। हैवानियत का शिकार हुई है। खाकी वर्दी वाला एक गरीब व्यक्ति है और उस गरीब को न्याय मिले, इसके लिए मैं महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने उपवास पर बैठा हूं। 3 और 4 अक्टूबर को सिपाही पंकज कुमार के साथ डॉक्टर सरकारी दंपति और उनके गुंडों ने वासियाना ढंग से पीटा और जब उस 3 को उसने तहरीर दिया, कैंट थाने ने तहरीर दर्ज नहीं किया। 4 को सिपाही जब पर्चा लेने अपना और आधार कार्ड लेने गया तो उसके साथ हैवानियत की सारी सीमाएं तोड़ दिया। अब चिंता का विषय है कि डॉक्टर की फर्जी एफआईआर लिख ली गई। जो घायल है आप वीडियो में देख रहे हैं, पंकज कुमार के शरीर के इंच पर चोट है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। हमारी मांग है कि सिपाही पंकज कुमार की एफआईआर लिखी जाए, उसके पत्नी द्वारा दी गई तहरीर पर एफआईआर लिखी जाए, डॉक्टर दंपति और गुंडों को जेल भेजा जाए। पैसे से सब लोग बिके हुए हैं, कोई जरूरत नहीं। युद्ध के मैदान में जब उतरिए तो आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। मेरा लक्ष्य है न्याय, पंकज को न्याय मिले, वार्ता किसी से नहीं करूंगा। एक आखिरी, पूरे प्रदेश में ये विजुअल घूम रहा है, जानकारी है, प्रदेश अपना निर्णय लेगा। कार्रवाई हो इसके लिए मैं अनशन भूख हड़ताल पर हूँ और जब तक सफलता नहीं मिलेगी, जब तक पीड़ित सिपाही पंकज को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। 10 दिन पहले बोले जनप्रतिनिधि जन सरोकारों से जुड़े रहे, जनता की समस्याओं को दूर करें
वही काम मैं कर रहा हूँ। क्या पता है अभी तक सुनवाई नहीं पाया? जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सभी लोग से यही कह रहे हैं कि हमारे पति को न्याय दिया जाए। आपसे अभी किसी से हाल ही में मुलाकात हुई? अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कब तक कुछ न्याय मिल पाएगा? हमारे अधिकारी कोई बात सुन नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं बस कि इतना बस बोल रहे हैं कि जांच होने के बाद किया जाएगा। कितने दिन जांच होंगे? क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? जी हमने प्रयास किया, उनसे मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। क्या वजह थी, क्यों नहीं हुआ? हमने वहाँ पर गया और 3 घंटे लाइन भी लगाई, सब कुछ हुआ। मैं अंदर भी गई, फिर बाद में पता चला कि वो नहीं आ पाएंगे। तो अभी आपके इतने लोग आज यहाँ पर अनशन में बैठ गए हैं, क्या लग रहा है कब तक आपको इंसाफ मिल जाएगा? जी अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितने दिन लग सकते हैं। सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान उस दिन के घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज को एलईडी वॉल के जरिए भी आम जनता को दिखाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रोटेस्ट कर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। ये तस्वीर है गोरखपुर की, जहां सिपाही पंकज कुमार को लेकर उसे न्याय दिलाने के लिए तमाम संगठन के लोग, अधिवक्ता, यहां तक कि सत्ता दल में रहने वाले नेता भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सिपाही के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब आइए हम आपको उस पत्नी की बात भी सुनाते हैं जो घटनाक्रम के बाद कार्रवाई न होने पर जिले के कप्तान से मिलने गई और अपनी आप बीती सुनाई और एसएसपी ने उन्हें क्या आश्वासन दिया, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। ये बताइए यहाँ पे किस लिए आई हैं, कहाँ से आई हैं? जी हम यहाँ पर जो है कि कप्तान साहब से मिलने आए थे, अनुरोध करने आए थे कि हमारा जो है सुनवाई हो, हमें इंसाफ मिले, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। क्या मामला है, किस मामले में लेकर आई हैं? जी हमारे पति के साथ गलत हुआ है, हमारे पति को बहुत मारा गया है, उनको गंभीर चोट लगी है। कौन मारा है? जी अनु सरकारी और उनके पूरे स्टाफ ने मिलकर मारा है। अच्छा, उस दिन जब आप गई थी इलाज के लिए तो क्या हुआ था, किस बात को लेकर के विवाद था? जी अनु सरकारी के पास हम जो है कि लेके गए थे अपना अल्ट्रासाउंड जांच करवा कर वहाँ दिखाने के लिए। नंबर के बावजूद मैं वहाँ पर गई, अंदर बुलाया गया मुझे, वहाँ पर अपना रिपोर्ट दिखाएं तो बताया गया कि नॉर्मल है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। और अनु सरकारी ने फिर 1 महीने का जो है दवा मेरा लिखा। फिर मेरे जो हस्बैंड है वो बस एक नॉर्मली से बात पूछे हैं कि सर मेरे खलीलाबाद में 800 और वहाँ पर 1100 क्यों है। तो इतना बोलने पे ही जो है अनु सरकारी ने उनको जो है गाली दिया, गाली दे जाति को लेकर गाली दिया गया। और फिर अपने स्टाफ को बुलाकर तुरंत उनको पकड़वा कर बहुत लोग पीटे। 15 से 20 लोग वो स्टाफ थे, जो कि मेरे हस्बैंड अकेला क्या कर सकते हैं। वो अपने बचाव के लिए कह रहे थे कि हमको छोड़ दिया जाए, हम जो है कि सही हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं। उनका कहना था कि मेरे सर को उन्होंने धक्का दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने गुहार लगा रहे थे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, जब आप लोग थाने पे गए थे उस रात, जी सर, उस दिन, तो थाने पे क्या हुआ? पुलिस मैनेज करने का प्रयास की क्या? जी हाँ, पुलिस जो है मैनेज करने की प्रयास किया गया। वहाँ पर हमारी कार्रवाई हुई भी नहीं और वहाँ पर समझौता होकर जो है तहरीर दिया गया था आप लोगों की तरफ से? जी। आज क्या हुआ? सर से मिली हैं, आज क्या हुआ? आज सर से मिले हैं। सर बोले हैं कि इसकी मामले की जांच करवाकर और इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? जी मुकदमा तो दर्ज अभी नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। आपके साथ क्या हुआ था उस दिन हॉस्पिटल में? मेरे साथ, मैं अपने पति को बचाने गई तो उनके स्टाफ ने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरा पल्लू तक खींच लिया गया, मेरे साथ भी मारपीट गई, मेरे को गाली दिया गया। जी। आपके द्वारा तहरीर दिया गया संबंधित थाने को? जी हाँ। उस पर कोई कार्रवाई अभी भी नहीं? जी अभी नहीं हुई क्या है। चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई होकर आगे ये मामला आगे बढ़ाया जाए और हमें इंसाफ मिले, मेरे पति को इंसाफ मिले। क्या नाम? नाम मेरा अदिति है। कहाँ रहती हैं? मैं खलीलाबाद में रहती हूँ। इधर आइए। फिलहाल पंकज कुमार जो निलंबित पीड़ित सिपाही है, उसके
न्याय को लेकर, उसे रिहाई को लेकर लगातार ये लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब उसकी जमानत भी हो रही है। जेल से बाहर आने के बाद निश्चित रूप से तमाम ऐसी बातें भी सामने आएंगी जो शायद सिर्फ पंकज कुमार को पता है कि आखिर अंदर एक्चुअल क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, किसने किसने उसे मारा और जो हथौड़े की बात आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। इन सभी बातों से पर्दा बस कुछ ही दिन में उठ जाएगा और बाकायदे इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और जो लोग यहाँ पर इनके पक्ष में खड़े हुए थे उन्हें भी न्याय मिलता हुआ और पत्नी को भी न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।